देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले बात करी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तरफ से बजाओल गेल मिथिला बंद के, जेकर की मिला जुला असर देखल गेल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा मिथिला के समस्या सबके समाधान के लिए मिथिला विकास बोर्ड गठित करे के मांग के लऽ कऽ आई मिथिला बंद के आह्वान कयल गेल छल। एहि बंद के आह्वान में आम जन सब स्वतः समर्थन देलन और दुकान दौरी सुबह के समय बंद रहल। सड़क पर आवाजाही न के बराबर देखल गेल, कियाक तऽ पिछला किछु दिन से बंदी के जे एकटा हेवक लोक में पैस गेल अछि, ओकर कारण बंदी स्वस्फूर्त दिखाई पड़ि रहल छल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेता सबके कहब अछि जे मिथिला विकास बोर्ड के गठन राज्य सरकार द्वारा कयल जाय। यदि एहन नहीं कयल जाइए तो राज्य भर में आंदोलन तेज कयल जायत। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मिथिला विकास बोर्ड देना होगा देना होगा देना होगा। जिंदाबाद मिथिला स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। मिथिला स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में इधर आइए दिखा दो। साइकिल चालू करो चालू करो चीनी मिल चालू करो। डेवलपमेंट बोर्ड की मांग के लिए पूरा दरभंगा पूरा मिथिला को बंद किए हुए हैं। हम लोग का 11 सूत्री मांग है। इसमें हम लोग जूट मिल, चीनी मिल, अशोक पेपर मिल और जो एम्स है, एम्स का व्यवस्था सारा कुछ मिथिला में आए। LNMU को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, इसलिए कि हम लोग आज पूरा दरभंगा बंद किए हुए हैं। पुलिस प्रशासन से लेके पूरा दरभंगा आज बंद है। आज हम लोगों का पूरा संघर्ष है। पूरा मिथिला स्टूडेंट यूनियन एक जैसे देख सकते हैं पूरा रोड पर उतरी हुई है कि मिथिला का डेवलपमेंट बोर्ड हो और मिथिला का अलग से मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड बने। यहाँ पे जे हमर सबके मांग है से मुख्यतः मिथिला विकास बोर्ड के मांग एहि कारण से जे मिथिला हमर बहुत आई सन जमाना से रामायण काल में मिथिला हमर राज्य चले हैं, लेकिन आई के डेट में हमर मिथिला के एहन उपेक्षित कऽ देलक हन जे हमर अशोक पेपर मिल बंद है, बहुत एहन मिल सब बंद है। और मिथिला आई मिथिला बंद बहुत एहन नेता के मिथिला और मैथिली के नेता के आईना देखा रहल छथिन। यूनियन तो दूर के बाद अकेले अगर ठाढ़ रहबै तो मिथिला एत ठाढ़ भऽ कऽ यूनियन के संगे संगे जते भी हमर सेनानी छै सब आदमी मिथिला विकास के लेल जे भी करऽ पड़तै सब आदमी हम सब मिलकर करबै। मिथिला स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रमुख मांग की सब? प्रमुख मांग हमर सबके मिथिला यूनियन के उत्तर बिहार में 20 जिला हमर विकसित हुआ, पहिल मांग। दोसर मांग एम्स, IIT, IIM, IT पार्क, टेक्सटाइल पार्क के स्थापना हुआ। तेसर मांग स्पेशल एजुकेशनल जोन SEG जकरा कहै छै, जिला में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्थापना हुआ। बंद उद्योग धंधा रिवाइवल हुआ। चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, खाद मिल, सूत मिल, खादी भंडार, सिल्क उद्योग। बाढ़ एवं सुखाड़ से मुक्ति के लिए कमेटी के गठन हुआ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्थापना हुआ। हवाई अड्डा, रेलवे और रोड नेटवर्क के स्थापना हुआ। टूरिज्म, कल्चर और भाषा के संवर्धन हेतु बजट बने। कृषि उद्योग, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि के व्यापक कार्य योजना तैयार हुआ। महिला सशक्तिकरण हेतु जिला स्तर पर व्यापक मैन्युफैक्चरिंग चेन की स्थापना हुआ। हमारे सबके मुख्य मांग यह है। मिथिला विकास को बोर्ड को लेकर के जो है सो 20 जिला मिथिलांचल में आने वाले 20 जिला संपूर्ण रूप से बंद किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है, हम लोग जो मिथिला विकास बोर्ड के लिए मांग किए हैं, जिसके अंतर्गत छात्र शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, क्षेत्र का विकास सब जो है सो मिला हुआ है। इसके मांग को लेकर के आज यहाँ बैठे हुए हैं। उम्मीद है सरकार हमारी मांग जल्द पूरा करेगी। अगर नहीं मानेगी तो यह तो आंदोलन अभी सिर्फ मिथिलांचल में किए हैं, फिर संपूर्ण बिहार में करेंगे, उसके बाद संपूर्ण देश में करेंगे। और हम लोग खुद सौभाग्यशाली हैं कि इतने सेनानी इसमें रोज प्रतिदिन हजारों के हजार सेनानी इसमें आकर के अपना जो है सो सहयोग दे रहे हैं और हमारा इस विकास करने के राह में
मिलजुल के आगे हर कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा किए हैं और उम्मीद है बहुत जल्द हमको एमडीबी का जो है सो मिलेगा, जिससे मिथिलांचल का विकास होगा। जय मिथिला, जय मैथिली। रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा निःशुल्क टीकाकरण के आयोजन आईएमए परिसर में कयल गेल छल, जाहि में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित छला नगर विधायक संजय सरावगी एहि मौका पर दीप प्रज्वलित कऽ कऽ एहि कार्यक्रम के उद्घाटन कयलनि। आईएमए के परिसर में रोटरी क्लब मिड टाउन के द्वारा मुफ्त टीकाकरण शिविर के आयोजन कयल गेल छल, जाहि में भारी संख्या में बच्चा के लऽ कऽ माता पिता सब उपस्थित छला अपना अपना बच्चा के टीकाकरण करवावे के लेल। दरअसल रोटरी क्लब मिड टाउन के तरफ से शहर में टीकाकरण के अभियान में किछु कमी देखल गेल, ओकरा देखैत ई सब आगा अयला और यूनिसेफ के मदद से शहर के ओहि बच्चा सब के तलाश शुरू कऽ देल गेल जिनका टीका अखन तक नहीं पड़ल या कोनो कारणवश टीका बीच में छूटि गेल। हर ओहि बच्चा के खोज कऽ हुनकर टीकाकरण करे के अभियान शुरू कयल गेल हन। निश्चित रूप से एकटा सराहनीय कदम अछि, कियाक तऽ सघन टीकाकरण बहुत जरूरी है। यदि एकटा भी बच्चा छूटैत अछि तो ओहिसँ हर बच्चा इफेक्टेड भऽ सकैत अछि। तेँ हर व्यक्ति के ई जिम्मेवारी बनैया जे ओ अपना अगल बगल पता करी जे कोनो बच्चा टीकाकरण से छूटल तऽ नहीं अछि, और यदि केओ छूटल छथि तो हुनका ग्रामीण इलाका में आंगनबाड़ी केंद्र पर और शहरी इलाका में छी तो रवि दिन 12 बजे से लऽ कऽ 2 बजे 4 बजे जब तक टीकाकरण संपन्न नहीं है तब तक ई कैंप हर रवि के आईएमए बिल्डिंग में होइत रहत। ऐसा चेयरमैन था, आइए ना, साथ ही रोटरी क्लब मिड टाउन को के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने आज निःशुल्क टीकाकरण शिविर यहाँ प्रारंभ किया है। रोटरी क्लब अपने कार्य के अलावा सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करने का काम करता है। कोई भी समस्या हो, कोई भी गरीबी उन्मूलन का काम हो, गरीबों के लिए कोई सहायता की बात हो तो उसमें रोटरी क्लब अग्रणी भूमिका में रखता है। हम लोगों ने पिछले दिनों देखा बहुत बड़ी बाढ़ दरभंगा में आई थी, उसमें भी रोटरी क्लब अग्रणी भूमिका में था। या ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी चिकित्सा शिविर लगाना हो या गरीबों को सहायता करना हो, और आज निःशुल्क टीकाकरण विशेषकर जो सक्षम घर है वो तो टीकाकरण करा लेते, लेकिन जो गरीब घर है वो इतना पैसा वहन नहीं कर सकते और उनको पता भी नहीं है कि हमारे बच्चों को बच्चियों को कब समय पर टीकाकरण लगना चाहिए। आपने यह निःशुल्क टीकाकरण शिविर आज प्रारंभ किया है और इसका अवेयरनेस प्रोग्राम भी आपके माध्यम से माताएं जागरूक होगी, उनको जानकारी होगा कब उनको टीका देना है। तो निश्चित रूप से जो बच्चे हैं, विशेषकर गरीब परिवार के बच्चे, उनको बहुत लाभ आज रोटरी क्लब मिड टाउन की ओर से होने वाला है। राज्य सरकार और भारत सरकार भी टीकाकरण के मामले में बहुत प्रचार प्रसार कर रही है। हमारे बच्चों को, विशेषकर गरीब घर के बच्चों को, बच्चियों को समय पर टीकाकरण हो, उसके लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। अभी मुझे डीआईओ साहब बता रहे थे, 1 साल में अगर समय पर बच्चे, अगर जन्म से 1 साल तक अगर समय पर बच्चे टीका करा लेते हैं तो सरकार का उसमें 40,000 रुपया खर्चा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी कीमती दवाई है, कितनी कॉस्टली दवाई है कि 1 साल में सरकार इस टीकाकरण में केवल दवा में, चाहे वह पोलियो उन्मूलन हो, चाहे और तरह के जो टीका हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी संयुक्त रूप से डायल 100 सेवा के शुरुआत पिछला दिन ही केने चला और एहि सेवा के शुरुआत होते उत्पाती तत्व सब हॉक्स कॉल के आप शुरुआत कर दिले। पिछला दिन पटना में हॉक्स कॉल के कारण पुलिस काफी परेशान हो गई। पटना के दीघा थाना अंतर्गत फायरिंग के एक गलत सूचना से अफरा तफरी मच गई।
दीघा थाना अंतर्गत कई राउंड फायरिंग होय के सूचना मिलल, जेकर बाद पुलिस महकमा में हड़कंप पच गया और तुरंत कार्रवाई करत दीघा थाना अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद अपना लाव लश्कर के साथ घटनास्थल पर पहुंचला। लेकिन जखन मौका पर पहुंचला तो मामला के छानबीन कयल गेल तो पता चलल जे मामला गलत छल। घटना के पुष्टि करैत दीघा थाना अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद कहलनि जे 100 डायल के तहत टेलीफोन सूचना भेटल जे दीघा थाना अंतर्गत बसंती नगर में फायरिंग भ रहल अछि, लेकिन मौका पर पहुंचला पर एहन कोनो साक्ष्य नहीं भेटल। हमें भी ऐसी सूचना टेलीफोनिक मिली थी। इसकी जांच करने के लिए मैं आया तो कई बच्चे मछली वगैरह मार रहे थे। सबसे पूछा, बोला कि इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है और घटना बिल्कुल ही झूठी बताई है। किसके द्वारा आपको सूचना मिली थी सर? एक टेलीफोनिक सूचना मिली थी, 100 डायल पर किया गया था। 5 महीना पहले दरभंगा के एसएसपी बनल मनोज कुमार के एकाएक तबादला कऽ देल गेल और उनका मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक बनाकर भेजल गेलन। मनोज कुमार के विदाई समारोह में कई लोग उपस्थित भेला और अपन अपन उद्गार व्यक्त कयलनि। ठीक 5 महीना पहले दरभंगा के नव एसएसपी के तौर पर आयल मनोज कुमार के अचानक तबादला भ गेला से दरभंगा वासी स्तब्ध छथि, कियाक तऽ मनोज कुमार बढ़िया काम कऽ रहल छलाह और लोग में एकटा उम्मीद जागल छल जे दरभंगा के पुलिसिंग सिस्टम में सुधार देखे के लेल मिलत। किछु सुधार देखे के लेल मिलबो कयल, लेकिन अचानक हुनकर तबादला भेला से लोग में थोड़ेक निराशा जरूर आबि गेल। खैर, खास बात ये जे गरिमा मल्लिक जे कि पहिलो एहिठाम वरीय पुलिस अधीक्षक के तौर पर रह चुकल छथि, ओ पुनः दरभंगा आबि रहल छथि और निवर्तमान एसएसपी मनोज कुमार के सम्मान में एक विदाई समारोह के आयोजन किया गया। मौका पर आयुक्त मयंक बरवरे के साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और अन्य पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित चला। एहि मौका पर हर व्यक्ति एसएसपी मनोज कुमार के लिए अपन उद्गार व्यक्त कयलनि। आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित परम आदरणीय आयुक्त महोदय, हमारे निवर्तमान वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर आयुक्त महोदय, यहाँ उपस्थित डीडीसी साहब, वन प्रमंडल के अधिकारी, सभी एसडीपीओ, यहाँ उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारी, शांति समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, मीडिया के सभी मित्रगण, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का कार्यकाल यहाँ बहुत ही कम रहा है, और 4-5 महीने का कार्यकाल रहा है और सामान्यतः इतना समय किसी जिले को, इतने बड़े जिले को समझने में लग जाता है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन करते ही पूरे एक्शन मोड में ये रहे और 5 महीने में ही अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफल रहे। हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा महसूस नहीं हो रहा है कितना जल्दी यहाँ से निकल गए, चले गए, लेकिन खुशी इस बात की है कि इनको रिकॉग्नाइज किया गया है और चैलेंजिंग पोस्टिंग के लिए चुना गया है। ये किसी भी पदाधिकारी के लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है और जो इनका काम करने का तरीका है वो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बहुत ही अच्छे ढंग से उस चुनौती का सामना करेंगे, उसका समाधान भी करेंगे। जो हमने महसूस किया कि व्यवहार में बहुत ही विनम्र, बहुत ही सरल, सहज, सबके लिए हमेशा उपलब्ध, लेकिन अपने काम में उतने ही सख्त हैं, ये हमने देखा है, और बहुत ही मेथडोलॉजिकल ढंग से काम को करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें कि थाना का और जो भी बातें हैं वो सब करते ही हैं। पहली बार हमने देखा कि चौकीदारों की भी मीटिंग करके उनको ब्रीफ करना, चौकीदारी मैनुअल के हिसाब से सारी चीजें बताना, तो ये दर्शाता है कि हर छोटे छोटे बातों पर, बड़ी बड़ी बातों पर कितना माइन्यूट नजर रखते हैं। और हमको लगता है कि इनकी सक्रियता और पढ़ने लिखने की भी आदत है इनको। जनरली सर्विस में आने के बाद पढ़ाई लिखाई लगभग छूट जाती है, ऑफिस का काम, फाइल, इसी में सब लोग रहते हैं, लेकिन उसमें भी व्यस्तता में भी समय निकाल करके सभी प्रकार के जो मैनुअल्स हैं, आदेश निर्देश हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसी का असर दिखता है तो हम लोगों को आज दिख रहा है और इस चीज को हायरार्की में ऊपर भी नोटिस किया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है और इनका जो मेथड है उसके आधार पर ये जरूर सफलता प्राप्त करेंगे और आगे भी तरक्की करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम लोगों को अफसोस है कि बहुत कम समय मिला,
बहुत सारी चीजें हम लोग प्लानिंग करते ही रह गए कि साथ में भी कहीं घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, वो सब प्लानिंग ही करते रह गए। व्यस्तता इतनी रही, तो हालांकि बहुत दूर नहीं गए हैं, मुलाकात होती रहेगी हम सभी लोगों की। फिर भी हमको अफसोस है कि समय बहुत कम मिला इनके साथ, और भविष्य में फिर कहीं अवसर मिलता है तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी इनके साथ काम करने में, और हम इनके अच्छे करियर और उज्जवल भविष्य, इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। परिवार के साथ सदैव प्रसन्न रहें और करियर में जो भी मैक्सिमम है उसे हासिल करें, मेरी शुभकामना है। पुलिस प्रशासन के सभी मेरे साथीगण, दरभंगा जिले के और सभी मीडिया के बंधु लोग, जब मैं आया, मुझे आए हुए 4 महीने हुए हैं, और जब ये मुझसे मिलने आए तो मुझे पता है 5 महीने हुए, पर ऐसा मुझे लगा एक सालों साल दरभंगा में ही कार्यरत है कि पकड़ जो 1 महीने के अंदर उन्होंने दरभंगा जिले में बनाई थी वो अभूतपूर्व और बहुत काबिल तारीफ थी। इसीलिए इनका अच्छे कार्य को देखते हुए राज्य सरकार ने इनको मुजफ्फरपुर सिचुएशन को हैंडल करने की वजह मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में। ये 3 महीने जैसा मैंने पाया कि टीम के साथ काम करते हैं, EMSP का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था, और यही नीचे SDPO, SDM और थाना अंचल अधिकारी के बीच का कोऑर्डिनेशन था। ये बता रहे थे मुझे कि भूमि विवादों में अभूतपूर्व सफलता मिली, तो ये टीम मैनेजमेंट का काम था। साथ ही साथ जो सामाजिक सौहार्द होता है उन्होंने बना के रखा। और हमारे सन्मुख शांति समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, मीडिया के बंधु, और सबसे अजीज हमारे सभी राज्य के लोग हैं। 5 महीने का ये कार्यकाल रहा, लेकिन मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि इतने कम समय में मैं सर जैसे बड़े पदाधिकारी मिले, चंद्रशेखर जी जैसे साथी जिला पदाधिकारी मिले, और हमारे नेतृत्व को, इशारों को हमारे जो अनुमंडल और थाना और ब्लॉक लेवल पदाधिकारियों ने समझा, और मेहनत तो उन्होंने ही किया, हम लोगों ने तो इशारा किया। इसके है जो अच्छे रिजल्ट आए, ये संतोष का विषय है। जो पुलिस पदाधिकारी जो पदाधिकारी होते हैं, उनके लिए जब तक आदेश होता है एक सीमित दायरा में काम करते हैं, लेकिन वर्दी कहता है कि आप किसी दायरे में नहीं बंधे हुए हैं। हमारे वर्दीधारियों ने, हमारे DSP ने, इंस्पेक्टर्स ने, सब इंस्पेक्टर्स ने, SI ने और हमारे जवानों ने देखा होगा कि जब भी कभी बाहर की भी पुलिस आई, जैसे आंध्रा की पुलिस आई थी, हैदराबाद की पुलिस आई थी, किस तरह से हम लोगों ने बड़ी रिकवरी करके दी थी। तो जब भी समाज सेवा की बात आती है तो हम लोगों ने बड़े अच्छे से की है और अच्छे से करते रहेंगे। आज ही प्रोग्राम देंगे। नगर आयुक्त महोदय, ADC महोदय, DFO महोदय, आज हम लोग एवं उपस्थित शांति समिति के वरीय गणमान्य व्यक्ति, पत्रकार बंधु, सभी अनुमंडल से
आए हुए मंडल पुलिस अधिकारी, मंडल पदाधिकारी एवं उपस्थित सभी जिला के थाना प्रभारी एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मी, आज हम लोग दरभंगा जिला से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय की स्थानांतरण मुजफ्फरपुर जिला में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के रूप में हो गई है। विदाई समारोह में शिरकत करने आए हुए तमाम बुद्धिजीवी, आज का दिन वस्तुतः अनूठा दिन है। हर्ष, गौरव एवं दुख की त्रिवेणी में डुबकी लगाते हुए हम तमाम लोग इस विदाई समारोह में विदाई क्षण में शिरकत करने पहुंच गए हैं। विदाई की मेला काफी पीड़ादायक होती है। कोई व्यक्ति अपना जब और समय ही हम लोगों से दूर जाने लगता है, उसकी पीड़ा का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। श्री मनोज कुमार, भारतीय पुलिस सेवा, अभिनंदन कर वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के सम्मान में सादर समर्पित। मान्यवर, हे सद्भावपूर्ण समाज की रक्षा के लिए आपने हर समय सार्थक कदम उठाया। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में हमेशा आप स्वयं ही निरीक्षण कर स्थिति को नियंत्रण करने में लगे रहे। आज इस मंच पर मनोज बाबू के विदाई समारोह के अवसर पर जिला शांति समिति भी इसमें शरीक है। इस बात के एहसास प्रवीण जी बार बार आपको करा रहे हैं। हम एक बात कहना चाहेंगे, कल रात में हमने आईजी साहब सुनील बाबू को फोन किया। हमने कहा सुनील बाबू को कि आप बहुत बेईमान आदमी, आप उनको अपने यहाँ बुला लिया। अभी कुछ ही दिन हुआ था, आपका नाम वो बार बार लेते थे, आपके निर्देश पर उन्होंने शांति समिति का सहयोग भी लिया और बहुत लाइन से काम हो रहा था। उन्होंने कहा कि आप ही का शासन है, आप जानिए क्या हुआ, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात हम कहेंगे, जो मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, लेकिन दरभंगा का आधा जिला इन्हीं के हाथ में है। क्योंकि हमारा जो इलाका सटा हुआ है वो है सिंहवाड़ा, वो है क्योंकि, वो है सिमरी, ये सब मुजफ्फरपुर से सटा हुआ है और ज्यादा होम डिलीवरी उधर से होता है। महोदय वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को हेड कॉर्नर रेडियो कॉलोनी एसपी साहब, मैं सदर एसडीपीओ और सदर एसडीपीओ साहब जिन्होंने अल्प समय में कार्यक्रम को एक मूर्त रूप दिया और ये 5 मिनट की पत्रकार बंधु जी लोग हैं। नंदन सांप्रदायिक सौहार्द ही ताकत है, हमारी ताकत है दरभंगा की, और इसके प्रतीक के रूप में दरभंगा एसएसपी साहब को विदाई इस परिवार की ओर से बढ़िया। तो न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, दिल हुए लम्हों की कसक साथ तो हो। दोस्तों, ये इनके लिए चैलेंज है। मुजफ्फरपुर जिला, इनको वहाँ प्रमोट करके भेजा गया। पहले ही इनका तबादला होना था, सबको ही मालूम है, लेकिन बीच में ये दरभंगा चले आए। इसके बाद मुजफ्फरपुर के बाद ये फिर पटना बन रहे हैं। सरकार कमिटमेंट भी है, सरकार ने इनको वही करने वाला है। चलिए मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।